ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे खत्म ही कर दिए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बच गया है। वैसे टॉपिक कुछ नहीं बचा हुआ है, हमारे पास बस एक ही चीज बच रहा है, और वो क्या बच रहा है? जर्नल एंट्री बच रहा है। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पीएलए अकाउंट बना लिया। पीएलए अकाउंट के हमने बहुत सारे वेरिएशंस देख लिए, जिसमें उन्होंने कमीशन देखा, आईओसी देखा, आईओडी देखा। आईओडी को निकालने के बहुत सारे तरीके देखे हम लोगों ने, पास एडजस्टमेंट को करने के बहुत सारे तरीके देखे हम लोगों ने, गारंटी ऑफ प्रॉफिट किया हम लोगों ने। ये सारी चीजें हमारे क्या है? टॉपिक्स हैं, किसके हैं? फर्स्ट चैप्टर के। लेकिन इस चैप्टर में हमने अभी तक जो चीज नहीं किया है वो क्या है? हमारा जर्नल एंट्री। तो इस चैप्टर में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री करने वाले हैं, और यही हमारा क्या होगा? आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, इसके लिए तुमको सबसे पहले जाना पड़ेगा वापस पीएलए अकाउंट में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? पीएलए अकाउंट। जरा याद करो पीएलए अकाउंट का तुम्हारा फॉर्मेट क्या था? ये रहा तुम्हारा पीएलए अकाउंट। पीएलए अकाउंट ये रहा तुम्हारा डेबिट साइड, और ये रहा तुम्हारा क्रेडिट साइड। ये रहा अमाउंट। अभी तक तो सबको याद ही हो ही गया होगा वैसे पीएलए अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, राइट? ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये रहा तुम्हारा अमाउंट, ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, और ये रहा तुम्हारा अमाउंट। यही तो है फॉर्मेट। अब जरा याद करो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी, एक एक करके शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाई नेट प्रॉफिट अमाउंट जो भी है। फिर हम लोग यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, वो क्या है? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं तुम लोग? टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है, टू सैलरी अमाउंट जो भी है। फिर हमारे पास टू कमीशन, पार्टनर को जो कमीशन मिला वो भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने यहाँ क्या लिखा? टू जनरल रिजर्व अमाउंट जो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते थे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी है पार्टनर, सपोज कर रहे हैं ए और कौन है? बी है, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो? फिक्स्ड। अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो? फिक्स कैपिटल दिया हो, तो हम लोग ए इज कैपिटल ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं? ए इज करंट, बी इज करंट, है ना? इसका टोटल, इसका टोटल, फिर दोनों का टोटल बाहर, और फिर हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे इसको क्लोज करते थे। यही तो है ना फॉर्मेट हमारा। इसके अलावा कुछ और तो नहीं पढ़ के आए तुम लोग? यही तो है फॉर्मेट। अब ये है तुम्हारा पीएलए अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसी सेम चीज का तुमसे क्या बोलता है? वो जर्नल एंट्री बनाओ। क्या बनाओ इसका? जर्नल एंट्री। तो एक एक करके देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। सबसे पहले तुम लोग शुरुआत करोगे यहां से, बाय नेट प्रॉफिट से। किससे शुरू करोगे तुम लोग? बाय नेट प्रॉफिट से। अब देखो ट्रिक है हमारे पास, क्या है? इसको ट्रिक है, इसको देखो, इसकी जर्नल एंट्री ट्रिक से कैसे बनती है। पहले एक बार मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले तुम लोग यहाँ में क्या लिखते हो? डेट। फिर तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पे? पर्टिकुलर्स। फिर तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पे? एलएफ। फिर तुम लोगों ने क्या लिखा? डेबिट अमाउंट। फिर तुम लोगों ने क्या लिखा? क्रेडिट अमाउंट। यही तो करते हो। ये बना तुम्हारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये बना तुम्हारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब देखो ये कैसे भरा जाता है। जो चीजें टू में है, जो चीजें किसमें है? टू में। जर्नल एंट्री तो बनाने आती है ना। टू तुम लोग कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में लिखते हो। और जो चीज बाई में है, जो चीज कहां पर है? बाई में, उसको तुम लोग कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। ये ट्रिक है, ध्यान से समझ लेना। जो चीज बाई में वो कहां जाएगा? जर्नल एंट्री के डेबिट में। जो चीज टू में वो कहां जाएगा? जर्नल एंट्री के क्रेडिट में। क्योंकि वैसे तुमने जर्नल एंट्री बनाया है, सपोज कर रहे हैं परचेस करने का एंट्री क्या बनता था वैसे? परचेस अकाउंट डेबिट, यस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो ये परचेज, जो ये डेबिट वाला अमाउंट है, उसको मैं डेबिट में डाल देता है। लेट्स से सपोज कर हमने 50,000 का खरीदा, और जो ये टू है, जो ये टू है, ये कहां जाता है? तुम्हारे क्रेडिट में जाता है। कहां जाता है? ये क्रेडिट में। तो वैसे तुम लोग देखो, जहां जहां तुमको टू दिख रहा है, जहां तुमको कहां दिख रहा है? टू, वो कहां जाएगा? ये नीचे वाली एंट्री में आएगा। और जहां जहां तुमको बाई दिखेगा वो कहां जाएगा? डेबिट में। वो कहां जाएगा? डेबिट में। तो हम लोग किससे शुरुआत करते हैं? नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। तो नेट प्रॉफिट की देखो एंट्री कैसे बनती है। नेट प्रॉफिट किस में लिखा हुआ है? बाई में लिखा है, टू में लिखा है? बाई में लिखा है ना। तो जो चीज बाई में जाती है वो कहां जाती है? तुम्हारे डेबिट में जाता है। तो देखो बाई में लिखा क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये है तुम्हारा बाई वाला चीज। जैसे वहां पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो तुम लोग यहाँ में क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तुम लोग यहाँ में भी, तुमको पता है ना, तुम लोग यहाँ में भी प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट लिखना जरूरी नहीं है, तुम यहाँ में क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया? ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो बाई में था। तो बाई वाली चीज कहाँ आती है? डेबिट में आता है। सपोज कर रहे हैं तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 20,000। वो कितना है? इट्स 20,000। कितना है? 20,000। तो अमाउंट चढ़ा दो, कितना चढ़ाओगे तुम लोग यहाँ पे? 20। ये तो डेबिट का हो गया। अब जनरल एंट्री तो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम होता है ना।
डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, अगर कोई चीज डेबिट में गया है तो सेम अमाउंट कहां जाएगा, अब तुम्हारे क्रेडिट में भी जाएगा। अब क्रेडिट में तुम लोग क्या लिखोगे, यहां फंस गई ना गाड़ी। ये तो सॉर्टेड है, क्या सॉर्टेड है कि बाई वाले सारी चीजें कहां जाएंगी, डेबिट में। लेकिन क्योंकि ये तो डबल एंट्री सिस्टम है तो अब कोई चीज मुझे यहां भी तो चाहिए होगा टू में। अब टू में क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या ट्रिक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग, ये कौन सा अकाउंट बन रहा है तुम्हारा, ये पीएलए अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है तुम्हारा, ये पीएलए अकाउंट। तो तुम लोग को जहां में कुछ नहीं मिलता है ना लिखने के लिए, यहाँ पे वो लिख देना टू पीएलए अकाउंट। कितना लिख दिया तुमने, ये 20,000, खत्म। पहले वाली जनरल एंट्री तुम्हारी बन गई। नरेशन में क्या लिख दोगे, बिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएलए अकाउंट। ठीक है, भूलना मत कहीं तुम लोग, बच्चे जल्दबाजी में नरेशन लिखना ही भूल जाते हैं। क्या यहां तक ठीक है, एक और बनाकर देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 को मैंने क्या कहा था, 2 कहां जाता है तुम्हारे दूसरी वाली एंट्री में, 2 IOC अमाउंट जो भी तुमने यहां भर दिया 2। अब क्योंकि 2 तो किसमें जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो मुझे एक डेबिट में भी तो चाहिए होगा, एक डेबिट में भी तो चाहिए होगा। अब डेबिट में क्या लिखूंगा, फिर से फंस गया मैं, क्योंकि 2 वाला तो मुझे एक सॉर्टेड है कि 2 कहां जाएगा, तुम्हारे क्रेडिट में जाएगा। अब 2 में फिर से फंस गया ना कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग, पीएलए अकाउंट। तो जो चीज 2 में है वो तो 2 में जाएगा हर बार। वैसे तुम लोग इसका भी लिखोगे 2 सैलरी और डेबिट में तुम्हारा क्या चला जाएगा, पीएलए अकाउंट। वैसे लिखोगे 2 कमीशन और यहां में क्या लिख दोगे, पीएलए अकाउंट। वैसे लिखोगे 2 जनरल रिजर्व और उसके बाद तुम्हारा यहां में क्या लिख दोगे तुम लोग, पीएलए अकाउंट। क्या यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। वैसे एक और चीज बच रहा है, वहां पे क्या बच रहा है, वो बाय आईओडी भी बच रहा है ना। तो आईओडी बाई में लिखा है ना, बाई वाला कहां जाता है, डेबिट में। तो तुम यहां में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएलए अकाउंट, खत्म। जनरल एंट्री तुम्हारी इस तरीके से क्या हो जाती है, बन जाती है। ये ट्रिक है, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज बताने वाला, इसका भी ध्यान देना। जैसे मैं 2 जगह टिक मार रहा हूं, एक जगह मैंने यहां पे टिक मारा बाय नेट प्रॉफिट और एक जगह मैं यहां टिक मार रहा हूं प्रॉफिट का ट्रांसफर वाली एंट्री, ठीक है। ये दो की एक जनरल एंट्री बनती है, कितनी बनती है, एक। जैसे तुम लोगों ने यहां में क्या लिखा था, बाई हम लोग यहां में क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा था ना, वो होती है सिंगल जनरल एंट्री। लेकिन टिक मारने के अलावा जहां जहां तुमको जो भी चीजें दिख रही है, जहां पे मैं क्रॉस करूंगा वो ध्यान देना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक आईओडी। ये जो चीजें हैं, इन सारे चीजों की कितनी एंट्री बनती है, 2-2 बनती है। कितनी बनती है, 2-2 बनती है, ठीक है। जहां जहां मैंने टिक मारा वहां का कितना जनरल एंट्री बनेगा, 2-2 बनेगा। और जहां पे मैंने, ये ध्यान देना, जहां जहां मैंने क्रॉस मारा है इसकी कितनी जनरल एंट्री बनने वाली है, 2-2। जहां मैंने टिक मारा है उसकी कितनी जनरल एंट्री बनेगी, एक ही बनेगी, ठीक है। तो इसकी हमने एक एंट्री तो बना दी थी ना, इसकी भी हमने एक एंट्री बना दी, इसकी अब दूसरी एंट्री भी बनाते हैं, देखो कैसे बनता है। तो पहले तो मैं इसका पहले वाला एंट्री भर लेता हूं, क्योंकि 2 आईओसी लिखा है तो 2 कहां जाता है, तुम्हारे क्रेडिट में जाता है, सीधे क्रेडिट में तुमने अमाउंट भर दिया। अब ऊपर में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने क्या कहा, ट्रिक के अकॉर्डिंग तुम यहां क्या लिखोगे, बाय पीएलए अकाउंट डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे इसको, तुम लोग पीएलए अकाउंट डेबिट कर दोगे और ये हो गया। तो ये तो तुम्हारे पहली, ये क्या बनी, तुम्हारी पहली जनरल एंट्री बनी। मैंने क्या कहा, जहां जहां क्रॉस मार रखा है उसकी कितनी जनरल एंट्री बननी है, 2। ये तो एक ही बनी ना। अब दूसरी क्या बनती है वो भी देख लो। दूसरी के लिए तुम लोग जरा याद करो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है। किसको मिलता है, पार्टनर को। अब मैं जो लाइन यूज करने वाला हूं इसको अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत यूज है। इसका क्या है, बहुत यूज। अब देखना मैं कौन सा लाइन यूज कर रहा हूं, मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं, कोई भी चीज कभी भी कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिले, किसको मिले, पार्टनर को मिले, तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। पार्टनर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। इसके पीछे कोई रूल नहीं है, तुमको मैं रूल से नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुमको बस एक ट्रिक बता रहा हूं कि कोई भी चीज अगर किसको मिल जाए, पार्टनर को मिल जाए, तो पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। अब आईओसी किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है ना। किसको मिल रहा है, पार्टनर को। तो पार्टनर क्या होंगे, इसका मतलब क्रेडिट होंगे। तो कोई भी चीज कभी भी पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। सपोज कर रहे हैं पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए और बी, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, अब क्रेडिट हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे, अब क्रेडिट। ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, दोनों क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। ये दोनों क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है इनको,
आईओसी मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो जो चीज मिल रहा है उसको डेबिट में डाल दो, खत्म। पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। क्या मिल रहा है, डेबिट कर दो। क्या मिल रहा है इनको, आईओसी। तो ये आईओसी किसको मिल रहा है, ए और बी को मिल रहा है। क्या वैसे तुम लोग सैलरी का बना सकते हो, 2 जनरल एंट्री। जरा अपना कॉपी खोलो और ये 2 जनरल एंट्री बना के दिखाओ तो मुझे जरा सैलरी की, एकदम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि सैलरी भी कहां पर है, 2 में है, तो 2 में ही आएगा। दूसरा, सैलरी किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो सपोज करो सैलरी ए और बी को मिल रहा है, तो जरा बनाओ तो जरा, सैलरी ए एंड बी को मिल रहा है और इसके 2 जनरल एंट्री पास करो फटाफट से, शुरू करो। एकदम एग्जैक्टली सेम। सैलरी भी कहां में दिख रहा है तुमको, 2 में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, 2 में। तो जो चीज 2 में दिखती है वो 2 में ही जाता है। तो ये लिख दिया तुमने सैलरी, जो चीज 2 में जाता है उसको तुम लोग 2 में रखोगे। ये रहा तुम्हारा सैलरी। अब ये किसको मिल रहा है, पार्टनरों को मिल रहा है, तो पार्टनर को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब आईओसी थोड़ी ना मिल रहा है अब उनको, अब उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। अब उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। लो, इसकी बन गई 2 जनरल एंट्री। आईओसी की 2 जनरल एंट्री बना दी, सैलरी की 2 जनरल एंट्री भी बना दी हमने, लो खत्म। और वैसे ही तुम लोग किसका बनाओगे, अब कमीशन का भी बनाओगे। किसका बनाओगे, कमीशन का भी बनाओगे। कमीशन की 2 जनरल एंट्री बनाओ। कमीशन की 2 जनरल एंट्री बनती है, कमीशन की भी 2 जनरल एंट्री बन जाएगी। सेम बनेगा ना, एकदम एग्जैक्टली सेम। कमीशन भी कहां दिख रहा है तुमको, 2 में दिख रहा है, तो जो चीज 2 में दिखता है वो 2 में जाता है। तो तुम लोगों ने हमें लिख दिया कमीशन। और उसके बाद पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। क्या मिल रहा है उसको डेबिट करना होता है, तो क्या मिल रहा है हमको, कमीशन। क्या मिल रहा है हम लोगों को, कमीशन, खत्म। इसकी भी 2 जनरल एंट्री बन गई। तो बातों बातों में हम लोगों ने 6 जनरल एंट्री बना दी है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जनरल रिजर्व बचा हुआ है। जनरल रिजर्व को भी कर दो भैया, जनरल रिजर्व भी 2 में दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे लिख दो 2 जनरल रिजर्व, 2 जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व भी पार्टनरों को मिल रहा है, तो पार्टनरों को बटेगा ये जनरल रिजर्व। पार्टनरों को ध्यान देना, रेशियो में बढ़ता है, ये किसमें बढ़ता है, रेशियो में बढ़ता है जनरल रिजर्व, ठीक है। कि किसका पीएसआर कितना है उसके हिसाब से जनरल रिजर्व बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू पीएसआर। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू पीएसआर। सैलरी का तो गिवन होता है ना, 2000 पर मंथ, 12,000 पर एनम। कमीशन भी गिवन होता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन होता है 8% ऑफ कैपिटल। लेकिन जनरल रिजर्व कैसे बढ़ता है, जनरल रिजर्व जनरली किसमें बढ़ता है, हमेशा पीएसआर में ही बढ़ता है। तो इसकी भी ये 2 जनरल एंट्री बन गई, इसकी भी ये 2 जनरल एंट्री बन गई। अब क्या बचा, आईओडी बचा। क्या बचा, आईओडी। आईओडी की 2 जनरल एंट्री बनाओ फटाफट से। आईओडी, लेकिन ध्यान देना, आईओडी इस बार कहां पर है, बाई में। आईओडी किसमें है, बाई में। तो बाई वाला कहां जाता है, डेबिट में। बाई वाला कहां जाता है, डेबिट में। तो बाई वाला डेबिट में जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, पीएलए अकाउंट बना रहे हो। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, पीएलए अकाउंट बना रहे हो। लो, लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आईओडी पार्टनर को थोड़ी ना मिलता है, आईओडी तो पार्टनर से लिया जाता है सॉरी, आईओडी पार्टनर को थोड़ा ना दिया जाता है। आईओडी का तो उल्टा सीन है ना, पार्टनर आईओडी देता है। कौन देता है, आईओडी, पार्टनर आईओडी देता है। तो पार्टनर से तो जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग कभी पार्टनर को कोई चीज मिलता है तो पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन ये वाले केस में तो पार्टनर दे रहा है, मिलेगा तो क्रेडिट, तो देगा तो क्या होगा, लगा लो दिमाग, देगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। जब भी पार्टनर को कुछ मिला तो पार्टनर क्या हुआ, क्रेडिट। अब पार्टनर से जाएगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। कौन कौन पार्टनर है हमारा, एक है ए और दूसरा कौन है हमारा, बी। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स दिया होगा तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे होगे, करेंट लिख रहे होगे, बस ये ध्यान देना। ये रहा तुम्हारा दूसरा। और कहाँ जा रहा है पैसा, आईओडी के तौर पर जा रहा है, तो आईओडी को तुम लोग क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इससे पहले वाला सीन उल्टा था ना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें तो पार्टनर को मिल रहा था, तो तुम लोग क्या लिख रहे थे, पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर को तुमने क्रेडिट किया, और डेबिट में क्या डाला, क्या मिल रहा है। वैसे यहाँ पे उल्टा है, यहाँ में क्या है, उल्टा। पार्टनर से आईओडी जाएगा, तो पार्टनर से आईओडी जाएगा तो पार्टनर क्या होगा, डेबिट। कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, आईओडी में जा रहा है। किसमें जा रहा है पैसा, आईओडी में। ध्यान देना, चैप्टर नंबर 1 से जनरल एंट्री भी पूछी गई है पीवाईक्यू में। मालूम चला पीएलए बनाते गए, पीएलए बनाते गए, और जनरल एंट्री को तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम लोग फंस जाओगे। तो ट्रिक के हिसाब से जनरल एंट्री तुम्हारा बन जाना चाहिए, ट्रिक से तुम्हारा क्या बन जाना चाहिए, जनरल एंट्री आराम से बन जाना चाहिए। बाकी क्या रूल है, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्या ऐसा करते हैं,
वो सेकंड चैप्टर में हम लोग उसको इन डीप देखेंगे। अभी तुम्हारा ये पूरा चैप्टर किससे निकल जाता है, आराम से ट्रिक से निकल जाता है। जब चैप्टर सेकंड में देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पे ज्यादा काम आएगा। लेकिन अभी तो तुम्हारा इससे सिंपल बन जाता है। तो अभी तो हमने किसका बना दिया, सबसे पहले हमने इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया। इन सबको तो मैंने 2 2 2 2 8 तो इन्हीं की बन गई, एक इसकी बन गई थी 9, फिर 2 इसका हमने बनाया तो 11 जनरल एंट्री बन गई। कितनी बन गई, 11। अब एक ही चीज बच रहा है और वो ये है, एक ही चीज बच रहा है ये और वो ये। और ये कौन सा वाला था, ये टिक वाला था। कौन सा वाला था, टिक वाला। तो टिक वाले का बस एक ही बनता है, टिक वाले का कितनी एंट्री बनानी पड़ती है, बस एक ही जनरल एंट्री बनानी पड़ती है। तो देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखना, इसके वाले की कहानी अलग है। ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है ना। लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू तो लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को ही तो मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है। और पार्टनर कौन कौन है हमारे, पार्टनर है हमारे ए, पार्टनर है हमारे बी, पार्टनर है हमारे ए और पार्टनर है हमारे बी। और ये कौन सा अकाउंट बन रहा है तुम्हारा, पीएलए अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है, पीएलए अकाउंट। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी को जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, जो तुम लोग रेशियो में बांटते हो, किसमें बांटते हो, रेशियो में बांटते हो, वो तुम लोग यहाँ चढ़ाओगे। और जितना भी प्रॉफिट था वो यहाँ चढ़ाओगे, है ना। देखो दोनों 2 में है ना, 2 वाला साइड है। 2 वाले को तुम लोग कहाँ लिखते हो, हमेशा क्रेडिट में लिखते हो। कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में। तो 2 वाले को तुम लोग हमेशा क्रेडिट में लिखोगे। और फिर ऊपर में क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग, पीएलए अकाउंट बना रहे हो। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, पीएलए अकाउंट। तो इस तरीके से तुम्हारी जनरल एंट्री भी क्या हो जाती है, यहाँ से एकदम से खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर कितनी जनरल एंट्री हो रही है, 12। कितनी हो रही है यहाँ पे, 12। कितना है, काउंट करो जरा, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 10 तो यही हो गई। और एक टिक वाला ये हो गया 11, और एक टिक वाला ये हो गया 12। तो कुल मिला के कितनी जनरल एंट्री तुम्हारे पास, 12। और जनरल एंट्री पूछी जा रही है, इसका भी ध्यान देना। जनरल एंट्री बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जनरल एंट्री के लिए तुम लोग बिल्कुल एक तरीके से क्या रहोगे, तुम लोग यहाँ पे तैयार रहोगे। ठीक है, एक और दिखाता हूं तुम लोगों को, यहां तक तो हो गया होगा। एक और देख लेते हैं फटाफट से। तुम लोगों को बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन मिला था क्या, तुम लोगों को बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन मिल चुका है ना। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की खासियत, इंटरेस्ट ऑन लोन दे कौन रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमारे पास 2 केस है। कितने केस है हमारे पास, 2 केस है। पहला केस क्या है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दूसरा केस क्या है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। किसने, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ये दोनों अलग अलग केस हैं। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, फर्म देगा। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, पार्टनर देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, पार्टनर देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो, जब लोन वाला केस होता है, जब कौन सा वाला केस होता है, लोन वाला केस होता है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, तब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। तब हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड। क्या बनता है हमारा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। क्योंकि ये भी पार्टनर लोन से रिलेटेड है, तो यहां पे भी क्या बनेगा तुम्हारा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, यहां में भी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है यहां तक। अब ध्यान दो, खासियत क्या है इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ये लोन किसने दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत यहां से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाई बैलेंस बीडी। जितने का भी लोन का अमाउंट है, जितने भी लोन का अमाउंट है, सपोज कर रहे 1 लाख है। कितना है लोन का अमाउंट, 1 लाख है, तो 1 लाख यहां गया। ठीक है, अब आओ जरा इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ। किसकी तरफ आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां कौन चुका रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां कौन चुका रहा है, फर्म। फर्म किसको दे रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को दे रहा है। तो पार्टनर को तो अर्निंग हो गई, पार्टनर की अर्निंग हुई नहीं हुई रोशन। कौन चुका रहा है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन चुका रहा है, फर्म। तो फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएगा तो पार्टनर की तो अर्निंग हो रही है, पार्टनर की तो क्या हो रही है, अर्निंग। अब लगाओ जब वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स,
फर्म ने पार्टनर को पे किया है तो फर्म का तो क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रहा ना क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे चढ़ता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये रहा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन, कहाँ चढ़ता है, यहाँ चढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन लोन का सपोज कर रहे हैं कुछ भी अमाउंट हो, जो भी है लिख दिया, जो भी है लिख दिया। सपोज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था तुम्हारे पास, 10,000 था। कितना था, 10,000, खत्म। फिर तुम लोग क्या करते थे, इसको बैलेंस करते थे। क्या करते थे तुम लोग इसको बैलेंस, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। और तुमने यहां में लिख दिया टू बैलेंस CD 1,10,000। ये तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता था, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता था। लेकिन तुमने किसमें ध्यान देना है, टॉपिक क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। टॉपिक क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ ध्यान दो। जनरल एंट्री बनानी है हम लोग ने, ये बाई में लिखा है ना। बाई वाले को मैंने क्या कहा था कि बाई को तुम लोग हमेशा कहां लिखते हो, डेबिट में लिखते हो। कहां में लिखते हो तुम लोग, डेबिट में। यानी कि तुम लोग क्या लिखोगे, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट बना रहे हैं तुम लोग, पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये है जनरल एंट्री। किसकी है जनरल एंट्री, इन केस जब पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हो, लोन दिया हो, और फर्म क्या चुका रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चुका रहा होगा। तो इसके लिए भी हमने ट्रिक का यूज किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां आता है और यहां में क्या आता है तुम्हारा, बाई आता है। बाई वाला हमेशा कहां जाता है, तुम्हारे डेबिट में जाता है। किसमें आता है वो, हमेशा डेबिट में जाता है। क्या यहाँ तक ठीक है। इस तरीके से तुम लोग क्या करते हो, इस वाले केस को सॉल्व करोगे। अब इसकी भी दो एंट्री बनती है। कितनी एंट्री बनती है, दो। अब दूसरी एंट्री क्या है वो भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन एक और जगह जाता है, यहाँ इस वाली एंट्री को तुम्हें यहीं रहने दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन है ये एक और जगह जाता है। ये जाता है तुम्हारे PL अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है ये, PL अकाउंट में। तुम लोग ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन तुम लोग को मैंने बता रखा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन PL अकाउंट में थोड़ी ना जाता है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने PL अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, क्या तुम लोगों ने वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन देखा, वहां पे इंटरेस्ट लोन थोड़ी ना आया था। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है, तुम्हारे PL अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है, PL अकाउंट में। तो जरा PL अकाउंट का फॉर्मेट याद करो कैसा है, सेम एग्जैक्टली PL अकाउंट की तरह ही तो है। तो ये रहा तुम्हारा PL अकाउंट, एकदम एग्जैक्टली सेम। ये रहा डेबिट और ये रहा तुम्हारा क्रेडिट। PL अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, वो भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। अब फर्म के हिसाब से देखना होता है, तो फर्म के हिसाब से देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के हिसाब से क्या है, एक्सपेंस। फर्म के हिसाब से इंटरेस्ट लोन क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये रहा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका मतलब कहां चढ़ता है, PL अकाउंट के कहां चढ़ता है, वो डेबिट में चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये रहा तुम्हारा डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री बनानी है तुम लोगों ने। इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, टू लिखा है ना, टू कहां जाता है तुम्हारे हमेशा, क्रेडिट में जाता है। तो लिखा तुम लोगों ने यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक हो गया। कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग, PL अकाउंट बना रहे हो। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, PL अकाउंट। तो तुम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया PL अकाउंट डेबिट, बन गया इसकी दो एंट्री। ये क्या होगी, इसकी दो जनरल एंट्री तुम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हारा बन गया। क्या यहाँ तक ठीक है। अब जरा आओ इस वाले साइड में। कौन सा वाले साइड में, इस वाले साइड में। इस वाले साइड में देखो क्या है, ये कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा। किसने दिया होगा लोन, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो लोन को इंटरेस्ट, फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर क्या चुकाएगा, इंटरेस्ट और लोन चुकाएगा। तो फर्म को तो फायदा है, फर्म का तो क्या हो गया, फायदा हो गया। इससे पहले कौन दे रहा था, फर्म दे रहा था, तो फर्म का क्या था, नुकसान। अब कौन दे रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट लोन कौन चुका रहा है, यहाँ पे पार्टनर चुका रहा है। कौन चुका रहा है, पार्टनर। तो इस बार तो फर्म को मिलेगा ना पैसा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो PL अकाउंट में जाता है। कौन से अकाउंट में जाता है, PL अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से अकाउंट में जाता है, PLA में थोड़े ना जाता है, किसमें जाता है, वो PL अकाउंट में जाता है ना। अब क्योंकि ये तो फर्म के लिए क्या है, फायदा है, फर्म के लिए क्या है, फायदा। तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इस बार क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में चले जाएगा। ये क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, अर्निंग है। फर्म के लिए तो ये इनकम बन गया, क्योंकि इंटरेस्ट कौन चुका रहा है इस बार, पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो फर्म का तो फायदा है, फर्म का तो क्या बन गया, ये फायदा बन गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो इतना सिंपल, बाई आ गया ना,
बाई वाला कहाँ जाता है तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, कहाँ जाता है वो डेबिट में जाता है। कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग, पीएल अकाउंट बना रहे हो, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया 2PL, खत्म। तो तुमको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट लोन कहाँ जाता है। अगर इंटरेस्ट लोन कहाँ जाता है तुमको पता हो गया तो आराम से उसकी जनरल एंट्री बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ जाता है, एक बार वो इंटरेस्ट ऑन, एक बार वो लोन अकाउंट में जाता है और एक बार वो कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट में जाता है। ये वाला एक बार पीएल अकाउंट में जाता है और दूसरा कहाँ जाता है पता है तुम लोगों को, ये दूसरा जाता है तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाता है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये भी ध्यान देना, यहां में कहाँ जाता था, एक बार पार्टनर्स लोन अकाउंट में और दूसरी बार पीएल अकाउंट में। यहां में भी एक बार वो पीएल अकाउंट में तो जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका हमने बना भी दिया एंट्री। दूसरा ये कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये दूसरा कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ऐसा ही तो होता है, जितने पार्टनर है उनका उन्होंने नाम लिख दिया ANB। ठीक है, अब ध्यान दो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनरों के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है। अब पार्टनर्स अगर इंटरेस्ट और लोन चुकाएगा तो पार्टनर का तो क्या है, ये खर्च है, पार्टनर का तो क्या बन गया, ये एक्सपेंस बन गया। अब रूल क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो रूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और लोन इसका मतलब कहां जाता है, डेबिट में जाता है। किस में जाता है, वो डेबिट में जाता है। अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट चुकाया तो पार्टनर का तो क्या बन गया, ये एक्सपेंस बन गया। और रूल क्या कहता है, एक्सपेंस कहां जाता है, तुम्हारे डेबिट साइड में जाता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो तुमने यहाँ में अमाउंट चला दिया। सपोज कर रहे हैं पार्टनर ए, कौन है तुम्हारा ये, पार्टनर ए, लिख दिया। अब देखो ये 2 है ना, 2 कहां जाता है, तुम्हारे क्रेडिट में जाता है। 2 तुम्हारे कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो लिख दो भैया 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। डेबिट में क्या रखोगे तुम लोग, क्या बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो तुम लोग यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। क्या जाता है तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह में तुम लोग कभी कभी क्या लिख सकते हो, ये पार्टनर कौन था, ए था, तो तुम लोग यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो पार्टनर है उसका नाम लिख दो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हर कोई आ जाएगा ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर तुम लोग उस पार्टनर का नाम लिख सकते हो जिस पार्टनर ने क्या किया हो, इंटरेस्ट चुकाना हो। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये भी तुम लोग बना सकते हो। यहाँ तक ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ में एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो तो ये क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुमने बस क्या लिखना है, करंट लिख देना है। कैपिटल की जगह तुमने क्या लिख देना है, करंट लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी देखा गया है तुम्हारे पेपर में कि गारंटी से रिलेटेड, हमने गारंटी वाला टॉपिक पढ़ा है ना, अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था हमने गारंटी वाला टॉपिक। कभी कभी क्वेश्चन जनरल एंट्री का गारंटी वाले टॉपिक से भी आ रहा है। कौन सारे टॉपिक से आ रहा है, गारंटी वाले टॉपिक से अभी आ रखा है। ये तो एक पॉइंट है मेरे दिमाग में जो छूट रखा है पिछले क्लासेस में, और वो क्या है कि जो गारंटी वाला जो क्वेश्चन था, जो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग कौन किसको गारंटी दे रहा है। सपोज कर रहे हैं ए एंड बी मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं, सी को। अगर ये इक्वली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इक्वली, तो दोनों केस में झेलेंगे, दोनों इक्वली देंगे उसको पैसा। जितनी भी कमी पड़ रही होगी, जितनी भी डेफिशिएंसी पड़ रही होगी, वो दोनों मिलकर इक्वल देंगे। या तो अगर रेशियो दिया हो, सपोज कर रहे हैं 2:3, तो दोनों मिलकर 2:3 में किसको देंगे, सी को देंगे। लेकिन तब क्या होगा जब कुछ भी मेंशन ना हो, तब क्या होगा जब कुछ भी मेंशन ना हो। कुछ भी मेंशन ना होगा मतलब क्या है कि ये भी मेंशन नहीं है कि इक्वली देंगे, ये भी मेंशन नहीं कि दोनों कौन से रेशियो में झेलने वाले। तब क्या होता है बताओ जरा आयुष, क्या पढ़ के आए तुम लोग। तो अगर तुम लोगों को बाय चांस क्वेश्चन में गिवन ना हो, क्या गिवन ना हो कि कौन किस हिसाब से झेलेगा, तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया होगा इन दोनों का, सपोज कर रहे हैं तुमको क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 4:1, इनका पीएसआर कितना दिया हुआ है 4:1, तो क्वेश्चन में जो पीएसआर होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करेंगे, फिर सी को देंगे। किसको देंगे, सी को। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि इक्वली पार्ट हो तो इक्वली दे देना। क्वेश्चन में अगर बोला है कि इस रेशियो में झेलेंगे तो इस रेशियो में दे देना। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कौन, कि इन दोनों ने वादा तो कर दिया, किसको, सी को गारंटी तो दे दी कि भैया कुछ भी पैसे कम होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि कौन कितना देगा। तो उस हिसाब से उस केस में तुम लोग क्या करोगे, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पीएसआर में, ये दोनों क्या करेंगे, उस वाले बंदे को जिसको इन्होंने क्या दिया था, गारंटी दिया था, उसको ये लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या तक ठीक है।
अब जनरल एंट्री बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री के लिए तुम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो साइड में, मोबाइल में तो मैं अटैच कर ही दूंगा, तुम लोग साइड में एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, ए एंड बी दो पार्टनर है, ए एंड बी दो पार्टनर है, ए एंड बी दो पार्टनर है, इनके आपस का रेशियो है 3:2, इनके आपस का रेशियो है 3:2, इनके आपस का रेशियो है 3:2। इसके अलावा बोला है कि एक नया पार्टनर आया है आर एक नया पार्टनर आया है और आर को ये लोग ने 1/5 शेयर देंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कितना देंगे? 1/5 देंगे। ऐसा उसने किसको वादा किया? किसको वादा किया? हमारे पार्टनर रोहित को। यहाँ तक ठीक है? अभी देखते हैं फिर क्या बोला गया। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। और रोहित को ये तो बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर हम आपको देंगे, और साथ में एक और जुबान दे दी, एक और गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी? आर को ये गारंटी दे दिया कि भैया आपको 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। ये गारंटी है, ध्यान देना, ये गारंटी है। क्या है गारंटी? आर को क्या मिला है गारंटी? आर को ये गारंटी मिला है कि कुछ भी हो जाए हम आपको इतना क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। यहां तक ठीक है? इसके अलावा अब गारंटी देने वाला कौन है? गारंटी दिया है दोनों ने मिलकर, ए एंड बी ने मिलकर दिया है, ए एंड बी ने मिलकर गारंटी दिया है। अब किस हिसाब से झेलेंगे? इक्वली, या कोई रेशियो है, या फिर रेशियो गिवन नहीं? रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? रेशियो। अगर कुछ कमी पड़ गई तो हम दोनों मिलकर 4:1 में आपको पैसा देंगे, ऐसा इन्होंने वादा कर दिया। अगर कुछ भी कमी पड़ गई तो हम लोग क्या करेंगे? आपको मिलकर क्या देंगे? पैसे देंगे, और वो भी किस हिसाब से देंगे? 4:1 में देंगे। क्या ठीक है? यहां तक तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में यह कहा है कि दो पार्टनर है ए एंड बी, आपस का पीएसआर कितना है? 3:2 है। आर को बोला गया कि भैया हम आपको 1/5 शेयर देंगे, और आर से ये भी कहा गया कि आपको 2 लाख का शेयर देते हैं, आपको 2 लाख का प्रॉफिट देंगे, ये गारंटी देते हैं हम लोग। और गारंटी कौन देते हैं? ए एंड बी देते हैं गारंटी। और कुछ भी अगर सो कम पड़ गया, 2 लाख से अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन देगा? ए एंड बी देंगे। और किस हिसाब से देंगे ये लोग? 4:1 में देंगे। किसमें देंगे? 4:1। इसके अलावा अब मुझे यहाँ में दिख रहा है कि क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि लॉसेस, प्रॉफिट तो छोड़ो, तुम लोग लॉस में आ गए हो। प्रॉफिट तो छोड़ो, तुम लोग किसमें आ गए हो? लॉस। लॉस है कितने का? 1 लाख का। कहा तुमने उसको इतने अच्छे से सबने सजाए कि भैया आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको कितने का गारंटी देते हैं? 2 लाख का गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने मिलकर बिजनेस किया और पूरा बिजनेस ही लॉस में आ गया। पूरा बिजनेस इसमें आ गया लॉस। अब उस वादा का क्या होगा? जो इसने वादा किया था वो अब हम लोग देखने वाले। ठीक है? अब बताओ, एक बात बताओ, तुमको लॉस हुआ है ना? क्या लॉस में पीएलए अकाउंट बनता है क्या? लॉस में तो पीएलए अकाउंट बनता है नहीं। तो सब कुछ जब कहाँ होगा? इसका मतलब पीएल अकाउंट में होगा। किसमें होगा? पीएल। तो तुम लोगों ने बना रखा है ना गारंटी वाला क्वेश्चन, बनाओ जरा। पीएल अकाउंट बनेगा तुम्हारा, बस पीएलए की जगह में ना तुमने पीएल करना है, इतना ही फर्क है। सेम फॉर्मेट भी सेम, रूल भी एकदम सेम। ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट, ये है तुम्हारा फॉर्मेट किसका? पीएल अकाउंट का। बनाओ, आगे को बनाओ, किसको कितने का वादा किया है वो देख लेना। और क्योंकि लॉस है, क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम लोगों को? लॉस गिवन है। तो लॉस ध्यान देना, तुम लोग कहीं बाई नेट प्रॉफिट मत लिख देना, तुम लोग क्या लिखोगे? इसको लॉस ही लिखोगे। और वो भी डेबिट साइड ये हो गया, और ये कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये रहा तुम्हारा अमाउंट, ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, और ये रहा तुम्हारा अमाउंट। ठीक है? यहां तक क्योंकि तुमको लॉस हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो तुमने यहां पे लिखना है 2 नेट लॉस कितने का है? 1 लाख का। कितने का हो गया लॉस तुमको? 1 लाख का। क्वेश्चन में कुछ भी और गिवन नहीं, अब तुमने क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो अच्छा 1 लाख का लॉस है ना, एक बार पीएसआर में बांटा तो कौन कितना झेलेगा? 1 लाख का लॉस है। सबसे पहले आर से शुरू करो, क्योंकि आर का रेशियो हमको गिवन नहीं है, तो आर का लेकिन हमको शेयर गिवन है। शेयर कितना है इसका? 1/5। तो आर को कितने का लॉस झेलना पड़ेगा? इसका मतलब 20,000 का। कितने का लॉस झेलना पड़ेगा? 20,000 का। लेकिन ये क्या बात हुई? इसको लिए तो एक सपना बुना गया था। क्या सपना बुना गया था? कि भैया आपको तो कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख का।
2 लाख का प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा उसको जेब से भरना पड़ रहा है। कितना भरना पड़ रहा है उसको जेब से? 20,000 भरना पड़ रहा है। कितना भरना पड़ रहा है? 20,000। ये तो यहाँ में उसको क्या हो जाएगा? दिक्कत। यहाँ में इसको क्या हो जाएगा? दिक्कत। अब जो इसको ये 20,000 का लॉस हुआ है, अब जो इसको ये 20,000 का लॉस हुआ है, इसको वादा कितना किया गया था भैया? वादा किया गया है इसको कितने का? 2 लाख का। कितने का वादा किया है? 2 लाख का, है ना? तो जरा बांटो तो जरा एक बार इस और लॉस बांटो। अब कितना बचा? 1 लाख के लॉस में से 20,000 तो आर का हो गया। अब कितना लॉस बच रहा है? 80,000। 80,000 कौन बांटेंगे ये अब? ए एन बी। ए एन बी का रेशियो गिवन था तुम लोगों को 3:2। ए एन बी का रेशियो कितना दिया है तुमको? 3:2। ये रहा ए एन बी का रेशियो कितना दिया है? 3:2। 3:2 में बांटो जरा 80,000 को। कितना आ रहा है? 3:2 में बांटो इसको 80,000 को, तो तुम्हारे पास आ रहा होगा, कितना आ रहा है? क्रॉस चेक करना है मैंने। एक का आ रहा है तुम्हारा 48 और एक का तुम्हारा कितना आ रहा है? 32,000। कितना आ रहा है? 32,000। ठीक है यहां तक? अब देखो, क्योंकि यहां में कुछ गिवन है नहीं तो सीधे इसको हम लोग क्या करते हैं, हम क्लोज करेंगे। 1 लाख और ये कितना हो गया? 1 लाख। अब हम लोग यहाँ में क्या लिखेंगे? वैसे तो तुम लोग क्या लिखते थे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है। लॉस है तो इस साइड आ जाएगा तुम्हारा, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल और आर भी है। आर कौन है हमारा? रोहित। ठीक है, अब कितना है देखो, ए को कितना मिल रहा है? लॉस कितना हो रहा है इसका? 48,000 का। बी का कितने का लॉस है? 32,000 का। और आर का कितने का लॉस है? 20,000 का। कितने का लॉस है? 20,000 का। इन सबको मिला के कितना हो गया हमारा? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। तो इसका मतलब पहले तो तुम लोग जनरल एंट्री इसकी बनाओगे, अभी तुमको क्या करनी पड़ेगी? इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, सिर्फ हमको ये थोड़ी ना बनाना है, हमको जनरल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो पहले जनरल एंट्री तुम लोग इसकी बनाओगे। तुमको साफ दिख रहा है ये क्या है? बाई है। ये क्या है? बाई। तो बाई वाला कहां जाता है तुम्हारे? डेबिट में जाता है। तो जाओ भैया डेबिट में डालो इसको, ए को, बी को और आर को। कहां डालो तुम लोग? डेबिट में डालो, क्योंकि वैसे भी लॉस है। क्या है? लॉस। लॉस कौन भरता है? पार्टनर ही तो भरता है, तो पार्टनर से जाएगा। मैंने तुमको क्या कहा था ट्रिक में कि पार्टनर से जब भी जाता है तो पार्टनर क्या होता है? डेबिट। तो ये तीनों हो गए हमारे डेबिट। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। बस क्वेश्चन में देख लेना कहीं फिक्स तो नहीं दिया है। फिक्स है तुम लोग क्या लिख देते हो? करेंट लिखते हो। अभी तुम्हारा कैपिटल लिखते हुए चलो। ये रहा तुम्हारा अकाउंट। अकाउंट अकाउंट कौन है कितना झेलने वाला? 48, 32, 48, 32 और कौन है ये दूसरा तुम्हारा? 20,000। टू कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग? पीएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम लोग? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में हुआ ना ये सारी चीज। ये हो गया तुम्हारा 1 लाख। ये हो गया तुम्हारा 1 लाख। लेकिन अब बस एक चीज हमारी समझ के परे है। समझ के परे क्या है? समझ के परे ये है, इसको तो 2 लाख का वादा किया गया है ना, उसका क्या होगा? उसका देखते हैं जरा क्या होगा। हाँ उसका भी है कुछ, देखो अब क्या है। देखो क्या हुआ यहाँ पे। तो हमारा जो नया पार्टनर आया था आर, उससे कितना का पैसा देंगे कहा गया था? 2 लाख का। 2 लाख का पैसा तो उसको देंगे कहा था, वो बात तो वो तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। उल्टा इससे 20,000 ले लिया। उल्टा इससे क्या ले लिया? 20,000 ले लिया कि भैया हमको तो लॉस हो गया है, चलो लाओ 20,000 लाओ। ये तो उसके साथ क्या हो गया? यहाँ पे तो इनजस्टिस हो गया। क्यों हो गया इनजस्टिस? वादा कितने का किया गया था उसको? 2 लाख को। उल्टा 20,000 उसके जेब से निकाल लिया। उल्टा उसके जेब से कितना रुपए निकाल लिया? 20,000। यानी कि कुल मिला के उसके साथ अब कितने का बन रहा है? कुल 2,20,000 का बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग पहले 20,000 दो उसको। कितना दो? 20,000। तब जाके वो जीरो में आएगा, तब वो जाके इसमें आएगा जीरो में। तुमने उसको कितने का वादा किया था? 2 लाख का वादा किया था। उल्टा 20,000 ले लिया, तो वो -20 में चल रहा है। कितने में चल रहा है वो? -20 में। तो पहले तुम उसको 20,000 दोगे, तब वो किस में आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। फिर तुमने उसको 2 लाख देने का एक्स्ट्रा वादा किया था, 2 लाख देने का एक्स्ट्रा वादा किया है। तो कुल मिलाकर अब उसको कितना मिलना है? 2,20,000 मिलना है। तुमने उल्टा जो उससे 20,000 ले लिया पहली बात तो पहले तो 20,000 वापस करो। उसके बाद जो तुमने वादा किया था वो भी दो। तो दोनों मिला के कितना दोगे? इसका मतलब उसको तुम लोग 2,20,000। अब कौन कितना देगा? किसने किया था वादा? वादा करने वाले कौन थे हमारे? ए एन बी। तो ए एन बी क्या करेंगे? अब मिलकर 2,20,000 देंगे। और किस रेशियो में देंगे? 4:1 में देंगे। तो बांटो जरा 4:1 में कि ए कितना देगा? ए कितना देगा 2,20,000 का? 4:1 यानी कि 4/5
बी कितना देगा 2,20,000 का 1/5। तो तुमको मालूम चल जाएगा कि ए कितना दे रहा होगा, बी कितना दे रहा होगा। निकालो जरा कितना आ रहा है, काटो इसको। 5 के टेबल में सीधे कट रहा है ये। 176,000 और यहाँ 44,000। तो बी कितना देगा, इसका मतलब आउट ऑफ 2,20,000 कितना देगा वो 44,000 देगा, और उसका कितना देगा वो 1,76,000 देगा। क्या यहाँ तक ठीक है? अब देखो, अब इसकी जनरल एंट्री भी बनानी है। इसकी क्या बनानी है तुमने? जनरल एंट्री बनानी है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हारे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का जनरल एंट्री बन जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो जनरल एंट्री कैसे बनेगी। मैंने क्या कहा था, जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। ये 2,20,000 किसको मिल रहा है रोशन? ये 2,20,000 किसको मिल रहा है? आर को, नए पार्टनर को मिल रहा है। तो जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो आर को तुम लोग क्या करोगे? क्रेडिट। आर को तुम लोग क्या करोगे? क्रेडिट। क्यों कर रहे हो क्रेडिट? इसको कितना मिल रहा है? 2,20,000 मिल रहा है। ये कहां से 2,20,000 मिल रहा है? कहां का पैसा आया? अंकुर और बॉबी, पार्टनर ए और पार्टनर बी ने कितना रुपया दिया इसको? 1,76,000 दिया, और कितना दिया? 44,000 दिया। एक और तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि ए और बी ने वादा किया था तो ये लोग पैसा दे रहे होंगे। और मैंने क्या कहा था, जब भी पार्टनर से पैसा जाता है तो पार्टनर को तुम लोग क्या करोगे? डेबिट। पार्टनर को क्या करोगे? डेबिट। ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी। ये रहा तुम्हारा एस कैपिटल, ये रहा तुम्हारा बीस कैपिटल। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ये कितना हो गया? 1,76,000 और ये कितना हो गया? 44,000। तो इस तरीके से आर को उसके वादा किए गए हुए पैसे मिल गए, और जिन लोगों ने वादा किया था उन लोगों से हमने पैसे ले लिए। तो इस तरीके से अगर गारंटी से रिलेटेड जनरल एंट्री आती है तो तुम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो? बिल्कुल आराम से तुम लोग क्या पास कर सकते हो? जनरल एंट्री पास कर सकते हो। और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी अब क्या होता है? फाइनली खत्म होता है। क्या यहाँ तक ठीक है? तो दिस इज हाउ वी एंड आवर चैप्टर।